स्पेशल होने वाला है। होगा क्या, क्वेश्चन नंबर हम 4 लेकर के आए हैं, वो भी एक्सरसाइज 12.2 के। तो नाउ देखेंगे क्या क्वेश्चन है। कॉर्ड की कंडीशन सबसे पहले आ रही है बच्चों। सभी में होता था हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते थे या फिर रेडियस दिया जा चुका था। अभी जस्ट प्रीवियस के लेक्चर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी था, इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए भी रहने वाले थे। तो उसमें क्या थी, उसमें कॉर्ड की कंडीशन नहीं थी, उसमें हैंड मिनट की बात यानी वॉच टाइम की बात हो रही थी, लेकिन इसमें कॉर्ड की कंडीशन आ रही है। कॉर्ड की कहने का मतलब होता है कोई भी आप मान लेते हैं सर्कल बनाते हैं, सेंटर है, कहीं से भी एक पॉइंट में आपने ऐसा कुछ बनाया है, ये हमारे कहने की लाइन है कॉर्ड ए एंड बी। तो कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और रेडियस की वैल्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है 10 सेंटीमीटर दिया जा चुका है। सबटेंस ए राइट एंगल एंड द सेंटर, और कह रहा है थीटा की वैल्यू इट्स मीन्स आर इक्वल टू गिवन पॉइंट्स है 10 सेंटीमीटर एंड राइट एंगल इट्स मीन्स 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे रहा है। तो कुछ ऐसा हमारा फिगर बनेगा। मान लेते हैं पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट होगा P, ये हमारी थीटा 90 डिग्री का बनेगा और ये पॉइंट O है। तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा। तो क्वेश्चन में ही आपके फिगर छुपे रुस्तम की तरह छुप के बैठे हुए होते हैं, तो ध्यान से उनको निकाल के बाहर रखना होता है, प्रेजेंट करना होता है। फाइंड द एरिया ऑफ अ करेस्पॉन्डिंग, यानी कि इन कॉरेस्पॉन्डिंग की कंडीशन को OA OB हमारा रेडियस है, जो कि OA इक्वल टू OB है, जो कि हमारा रेडियस है 10 सेंटीमीटर दिया जा चुका है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, कन्फर्म राइट एंगल है। ओके, तो करना क्या है, माइनर सेगमेंट फाइंड करना एंड मेजर सेक्टर। आपके माइंड में ये बन रहा होगा बच्चों, सेगमेंट एंड सेक्टर। माइनर इट्स मीन्स छोटा, मेजर इट्स मीन्स बड़ा। भैया मेजर साहब हैं, थोड़े से बड़े हैं, रिस्पेक्ट थोड़ा सा है, ज़्यादा है, लेकिन आपके माइंड में ये नहीं नोट डाउन हो रहा है सेगमेंट एंड सेक्टर भी दिया जा चुका है। तो दोनों का फार्मूला भैया दोनों का अलग लगेगा। तो नाउ फाइंड करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपके एक भी पॉइंट्स, एक भी जो सारे के टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन भी था आपके, ये फिगर हटने ना पाए, रिमूव ना होने पाए आपके माइंड से। तो फिगर आपको ऑलरेडी समझ में आ गया। चलिए नाउ सॉल्यूशंस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं गिवन पॉइंट्स हमारा, जो कि दिया जा चुका है। गिवन पॉइंट्स आपको क्या क्या पता है कि OA, यहाँ पे AB हमारा क्या है, कॉर्ड है, तो AB इक्वल टू कॉर्ड है, इतना कंफर्म नोट डाउन हुआ। AB कॉर्ड है, P पॉइंट हमारा नोट डाउटेड है, O हम ले चुके हैं सर्कल पॉइंट्स, मिडिल पॉइंट, एंड OA इक्वल टू OB हमारा रेडियस है। OA इक्वल टू OB जो कि रेडियस है, रेडियस की वैल्यू आपके भैया दिया जा चुका है 10 सेंटीमीटर, तो आप नोट डाउन करेंगे 10 सेंटीमीटर। एंड राइट एंगल इट्स मीन्स थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। भैया जब रेडियस भी कंफर्म, थीटा भी कंफर्म, सारे डाउट ही क्लियर हो चुके हैं, कुछ निकालना वगैरह नहीं है, सिर्फ अपने क्या चलते हैं, क्वेश्चन के फाइंडेड पे चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऐड कर लेंगे, माइनर सेगमेंट एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ माइनर सेगमेंट, लिखेंगे क्या, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और आपके माइंड में ये बन गया रहा होगा बच्चों कि मैम क्यों एरिया ही निकाल रही हैं, क्योंकि कहीं भी आपका माइनर सेगमेंट आएगा या फिर मेजर सेगमेंट आएगा तो दिया रहता है कि करेस्पॉन्डिंग करके दिया है, सब्सटेंस है राइट एंगल इट्स फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग। अगर एरिया ना दिया होता, यहाँ पे कुछ और भी या फिर लेंस दिए होते तो 2πr वाला लगता है, क्योंकि लेंस क्या होती है, लंबाई है, कोई भी सर्कल है, करेस्पॉन्डिंग निकालना है, इसके बाहर का क्षेत्र निकालना, एरिया है उसके अंदर वाला इंटरनल पार्ट निकालना है, एंड जो पेरीमीटर या फिर हम कह सकते हैं ये करेस्पॉन्डिंग की एंगल्स निकल रहा, बाहर वाली कंडीशन बता रहा है, आउटर की, वो 2πr होता है। तो द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालेंगे तो ये हो जाता है θ/360 डिग्री इंटू πr² माइनस r² sin θ/2। डबल फार्मूला होता है इसका।
कहने का मतलब है ये फार्मूला कहाँ से आया, ये हेंस प्रूव करवाया गया भैया आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में। इंट्रोडक्शन पार्ट फटाफट जाइए, नोट डाउन कीजिए, आप डाउनलोड कीजिए, क्लिक कीजिए या फिर आप फटाफट अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उसमें सारे के सारे स्टेप वाइज बताए गए हैं कैसे नाउ इसे हम प्रूफ करते हैं, कैसा ये हमारा फार्मूला मान लेते हैं। समय समय की बात भैया, टाइम टू टाइम मान लेते हैं, एग्जाम टाइम न याद आए भैया, आर स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 था या फिर साइन थीटा बाई, मैम क्या बताई थी, कोई कंफर्म नहीं है, डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, अगर आप 1 टाइम 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स आप अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखे रहेंगे बच्चों, उसका सारा का सारा स्टेप आप जानते रहेंगे, तो 9 फटाक से रफ वर्क भी आप कर सकते हो। रफली वर्क करेंगे, 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, फटाफट फटाफट निकाल करके आप नाउ इसके फार्मूलाज पता कर सकते हैं। सेकंड ये भी होता है कि थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये कब लगता है, जब कोई भी चीज 90 डिग्री के प्लस में आता है, 90 डिग्री के अबव, 90 डिग्री के जब अबव आ गया इट्स मीन्स इक्वल टू, जैसे 120 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो 90 के अबव आता है तो ये वाला फार्मूला लगता है। एंड 90 जब माइनस में आता है, 90 के सब्सट्रैक्शन में आता है वो कंडीशन, ये फार्मूला लगता है। नोट डाउन हो गया, क्लियर। चलिए आगे इसे फटाफट हम नोट डाउन कर लेंगे, इस पे वैल्यूज पुटअप कर लेंगे। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दिया जा चुका है, 90 डिग्री आप नोट डाउन करेंगे अपान 360 डिग्री, तो फ्री में मिला ही है, उसे तो हम छाप ही लेते हैं, क्या बात है। पाई की वैल्यू भैया अभी तक हम यूज कर रहे हैं 22/7, लेकिन यहाँ पे क्रॉस है, इट्स मीन्स अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। अरे भैया अलाउ मत कहिए, जो ठंडी में तापते हो आप, आग वाला अलाउ नहीं है, अलाउ आज्ञा, बिल्कुल भी ये कंडीशन नहीं आ रहा है। तो पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 3.14, क्योंकि भैया कहीं भी आप गए हो, जो भी कंडीशन जो भी ट्रेडिशंस है उसको तो मानना ही मानना पड़ेगा, अपनी तो लगा नहीं सकते हो कि अपनी लगाओगे ट्रेडिशन, ट्रेडिशन समझ रहे हो ना, परंपरा रीत रिवाज। आर की वैल्यू हमें दिया जा चुका है क्या, 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 कर लेते हैं, माइनस आर स्क्वायर फिर है 10 × 10 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दिया जा चुका है, अपान में 2। भैया 2 अच्छे से बन जाओ, क्यों भाग रहे हो आप। अब इसे 0 से 0 कैंसिल, 9 × 36, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 कम 2, 2 पंचे 10, बचता क्या है इस साइड 3.14 इंटू 5 इंटू 5, कुछ इधर 2 पंचे 10, इधर आ जाता है 5 × 10 इंटू साइन 90 की डिग्री 1 आता है, बिकॉज यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि आप जैसे केमिस्ट्री में पीरियाडिक टेबल पढ़ते हो, वैसे ही मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ते हो। तो फटाफट जाएंगे, आपके 90 डिग्री होते हैं ना, यहाँ से जैसे 30 डिग्री 45, उसके बाद 60 90 ऐसे कुछ करके दिए रहते हैं कि नहीं दिए रहते हैं। तो आगे 0 डिग्री की निकालना होता है, तो यही 5 स्टेप का दिया रहता है, साइन कॉस सेक कॉसेक कॉट एंड टेन का। तो जस्ट अपोजिट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको बहरहाल बहुत अच्छे ढंग से बताया जा चुका है, आपके माइंड में भी ये है, कंफर्म करिए, चैट आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि नहीं ये हमें कंडीशन पता है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब पता हो गया है 3.14 इंटू 5 25 माइनस 10 × 50 इंटू 1, इतना ही आएगा। जब 3.14 इंटू 25 हम करेंगे तो ये कुछ ऐसा आता है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे 3.14 इंटू 25 कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें करने में कि है भैया, नहीं है ना। तो इसे करेंगे 78.50 आएगा इंटू -5, ये सब्सट्रैक्ट करेंगे हमारा आ जाएगा 28 करके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 78.50 हम 50 आपको सब्सट्रैक्ट करना है, 0 0 कर दिए, 0 5 0 8 7 में 5 2 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, एरिया निकाल रहे हो, क्यों एरिया निकाल रहे हो, तो लिख लेंगे द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इक्वल टू 28.50 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बना लिए, क्यों, क्योंकि आपका फर्स्ट की कंडीशन। और याद रखेंगे मेजर सेगमेंट के लिए आपका ये टोटल
थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना आया है 78.50। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मेजर सेगमेंट में आने वाला है, तो फटाफट इसे कर लेंगे। नहीं तो चलिए बहरहाल हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, छोटा सा है। सेकंड की कंडीशन क्या निकालना है, द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अभी तो आप जस्ट निकाल रहे थे, सेगमेंट की चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेक्टर आ रहा है, तो अब भैया क्या करेंगे, सेक्टर आ चुका है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सोचेंगे क्या भैया, यहाँ पे हम क्यू पॉइंट ले लेते हैं, क्यों, जैसे पी एंड क्यू ले हम। अभी तो हम सेगमेंट निकाल रहे थे ए पी क्यू, ए पी बी, जो कि आपका क्या था, माइनर सेगमेंट होता है, एंड ये सारा स्टेप ए क्यू बी क्या होता है, मेजर सेगमेंट। एक बात और, जब हम वाली ध्यान दीजिएगा, एक ही स्टेप, अगर यही स्टेप समझ में आ जाएगा तो आपको सेक्टर एंड सेगमेंट में अंतर डिफरेंसेस आने वाले हैं। क्या बात है, कैसा, पहले आप फिगर देखेंगे, सर्कल देख रहे हो एकदम अच्छे से ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं ना। अगला स्टेप ए पी बी अगर हम कहेंगे तो वो सेगमेंट होगा। अगर यहीं पे ओ भी ऐड कर लेते हैं, ओ ए पी बी ऐड हुआ, सेक्टर बना। तो कहने का मतलब ए पी बी हमारा माइनर सेगमेंट होगा, एंड ए क्यू बी ये भी सेगमेंट है, ये दोनों आपस में सेगमेंट, ए क्यू बी इक्वल टू ए पी बी, माइनर इक्वल टू मेजर। बट यहीं पे ओ लग गया, ओ ए पी बी इक्वल टू ओ ए क्यू बी, सेक्टर हो गया। अभी तो सेगमेंट था भैया, लेकिन जहां पे वो लगा कंडीशन आपके पॉइंट्स की आए, मिडिल टर्म आया, वो हमारी कंडीशन हो गई मेजर की। तो अब तो बहरहाल माइनर एंड मेजर में डिफरेंसेस आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट? कोई भी डाउट हो कोई भी स्टेप में, तो उसे दीवार ना बनाओ कि आगे चल के चलिए पूछ लेंगे, नहीं, तुरंत फटाफट उसे क्लियर करना चाहो जी। अगर ये माइंड में रख के चलोगे, नहीं कोई भी स्टेप आपको फंसता है तो तुरंत उसे क्लियर करो, तो कभी भी आप नहीं फंसोगे। क्यों? क्योंकि आप उसे अपना डाउट क्लियर कर चुके हो, नाउ सॉल्यूशन आपको फाइंड हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। क्यों भैया आप मेजर सेक्टर निकाल रहे हो? क्योंकि फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सब में है, एरिया भी सब में है। आपको माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है? मेजर सेगमेंट का फार्मूला होता है, टोटल में से हम सेगमेंट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यही तो टोटल होगा ना। टोटल का एरिया हम क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर करते हैं, एंड फिर माइनर सेगमेंट ए पी बी, इट्स मीन्स ये इतना, सिर्फ इतना, क्योंकि माइनर सेगमेंट को हम इतना करते हैं माइनस ये भी कंडीशन निकालते हैं। तो सिर्फ थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हुआ पाई आर स्क्वायर। अब आगे हम कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको 3.14 इंटू 10 हो गया, माइनस थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू सारा का सारा ये रखेंगे। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आपको 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 का होल स्क्वायर, यही करेंगे। अब ये 3.14 आ जाता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3.14 ही रहेगा, इतना समझ में आ गया। 10 इंटू 10 है, अगर आप करना चाहो तो 100 भी कर सकते हो। अरे भैया करोगे तो 100 ऐसे भी आ जाएगा, या फिर उससे बढ़िया ये है ना सॉल्यूशन कि 3.14 है, इसमें भी जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 00 आएगा इंटू 10, जब 0 से 0 तब ये दशमलव हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद ये दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 2 0 बटे में आ गया, दशमलव हट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, सिर्फ 314 बचा। और यहाँ पे माइनस ये कंडीशन 90/360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10 का होल स्क्वायर, ये सारा स्टेप आप सॉल्व करके 78.50 ले आ रहे हो। तो कितना बढ़िया है ना, फ्री फंड में मिल गया है, तो चलो उठा ले चलते हैं, क्या बात है। तो अब 314 में 78 सब्सट्रैक्ट कर ही सकते हो। अरे भैया 314 है इंटू 0 कर देंगे पॉइंट, उसमें 78 सब्सट्रैक्ट करना है इंटू 50, यही तो सब्सट्रैक्ट करना है। इतना आप नहीं सब्सट्रैक्ट कर पाओगे, इतना ही टोटल हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्टिंग की कंडीशन ले आना है। तो बचेगा क्या, 235.50
सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमारी कंडीशन एरिया की है, ये भी कंडीशन हमारी एरिया की है। तो 235, अगर नहीं आता जोड़ना, एक सेकेंड, 50 को छोड़ रहे हो, 235 एंड 78 को जोड़ लो, 78, 8 5 13, 7 3 10 1 11, 1 2 1 3, 313 पॉइंट में है, 5 × 5 जोड़ के ऐड हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये टोटल 1 हो जाएगा। कंफर्म आ गया, क्योंकि 15 + 50 1 होता है। अब क्या करेंगे, सेंटीमीटर में स्क्वायर में आ गया, ये भी कंडीशन हमारी खत्म, यहाँ की भी कंडीशन हमारी खत्म। तो कुछ भी नहीं निकालना था, ये हम माइनर एंड मेजर में आपको समझ में आ गया, क्योंकि इससे ये छोटा है इसलिए माइनर है और ये मेजर, ऑलरेडी ऐसा ही कुछ होगा। अगर कॉर्ड यहाँ पे बनाना चाहें तो ये माइनर होगा, ये मेजर होगा। लेकिन सेगमेंट एंड सेक्टर में कितना बढ़िया डिफरेंसेस आपको समझ में आया है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, पढ़े रहेंगे, आपको समझ में आया रहेगा तो 100% गारंटी है, तो आप टॉप तो टॉप ही करेंगे, क्योंकि लेके ही चलना है, नहीं हमें टॉप करना है तो करना है। हाईएस्ट पॉइंटिंग लेकर के चलोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप अपना डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे।